कि आप 2 बोतल शराब वाले को पकड़ लेते हैं। नहीं, जो ट्रक लेकर आ रहा है, कभी कभार एगो 2 ट्रक को आप दिखा देते हैं, लेकिन आ कहाँ से रहा है? जब आपका बंदी है और आप सरकार में हैं और आप तमाम पदाधिकारियों को सब जगह लगा के रखे हैं कि शराबबंदी पूर्ण तरह हमको सफल कराना है, तो आखिर बिहार में आ ही कहाँ से रहा है? नहीं आना चाहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर उसी पर आप टिकाए हुए हैं। देखिए, शराबबंदी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और वो फ़ायदा आप हम लोगों को नहीं दिखलाई पड़ता है, लेकिन बिहार की महिलाओं को उसका फ़ायदा मिला है कि बिहार की महिलाएं, वो चाहे शहरी महिलाएं हों या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों, वो पति के प्रताड़ना से बची हैं। 2016 से लेकर 2024 तक जिस थाने के अंतर्गत कोई भी शराब पी के मरने वाले की मृत्यु हुई है, वैसे थानेदार की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और वैसी जांच होती है तो आप देखिए, लोग में भय होगा, पदाधिकारियों में भय होगा, है ना, कानून का लोग अनुपालन करेंगे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। ऐसे तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून को पालन कराने के लिए बिहार पुलिस लगातार जो है छापेमारी भी कर रही है, शराब कारोबारी की गिरफ्तारी भी कर रही है। लेकिन देखिए कि बिहार में लगातार जो है जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आ रहा है। एक बार फिर से अगर बात करेंगे तो छपरा और सिवान में 2 दर्जन से अधिक लोग जहरीली शराब से मर गए, यानी कि जहरीली पेय पदार्थ से मर गए हैं और कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। इससे पहले अगर बात करेंगे तो बिहार के कई जिला में ऐसा मामला सामने आ चुका है, चाहे मुजफ्फरपुर की बात करें, इसके साथ साथ अन्य जिला में आ चुका है मामला। तो आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे को खास मेहमान है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो राजनीतिक विश्लेषक है। वही बता दें कि राजद के जिला अध्यक्ष है रमेश गुप्ता जी है और भाजपा से देवीलाल जी है, जो भाजपा सेवकदार है। तीनों मेहमान है। तीनों मेहमान से जानेंगे कि बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन शराबबंदी कितना बिहार में सफल है, और सफल भी है तो आखिर बिहार में शराब कहां से आते हैं और कैसे लोग शराब पीकर मर जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रमेश गुप्ता जी से। क्या लग रहा है, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, पूरी तरह ठीक ठाक चल रहा है? बिहार में शराबबंदी लागू किया गया, लेकिन यहाँ पूर्णतः शराबबंदी है नहीं। यहाँ शराब से लोग आए दिन कितने जगहों पर, मुजफ्फरपुर में भी इसके पहले घटना घटी थी, यही समय रहा होगा दीपावली के समय में, कांटी में 6 लोग और पारू साहब सरैया में कई लोगों की मौतें हो गई। हाय तौबा बराबर होता है, हम लोग हाय तौबा करते हैं, हम लोग बोलते हैं पेपर के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोग उठाते हैं, लेकिन कोई घटनाएं घटती है तो उससे सरकार को लेसन लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए, लेकिन सरकार सबक नहीं ले पाती है। आए दिन उससे भी ज़्यादा अभी जो छपरा और सिवान में जो घटना घटी है, उसमें 30 आदमी से ऊपर अभी तक माने जिसकी डेथ हो चुकी है। प्रशासनिक पदाधिकारी सुबह तक बोल रहे थे कि कम मरा है, कल बोल रहे थे कि 4 मरा है, 7 मरा है, आज सुनने में आया कि 27 या 28 की पुष्टि उन लोगों ने किया है। लेकिन अगर हम लोगों से पूछिएगा अनऑफिशियली तो हमको लगता है कि 40 से ज़्यादा लोग वहाँ मरे हैं। जो बहुत ऐसे लोग हैं सरकार के भय से, और सरकार के जो मुलाजिम हैं, चाहे वो पदाधिकारी एसपी हों, चाहे डीएम हो, चाहे जो बड़े पदाधिकारी हों, उनके भय से लोग जल्दी बताता नहीं है। उनको जाके लोग कह देता है कि शराबबंदी है, इसमें अगर तुम अपने बेटा के बारे में बताओगे कि शराब से मर गया तो उल्टे तुम केस में फंस जाओगे, इसलिए बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं। लेकिन ये सरकार सिर्फ शराबबंदी का ढोंग रचा रही है, बराबर भाषण देती है सब जगह कि हम शराबबंदी है तो इसलिए हमारा बिहार जो है लॉ एंड ऑर्डर मेरा सुधरा हुआ है। लेकिन आज देखिए, कोर्ट का भी कई बार आया है, हाई कोर्ट का, कि आप 2 बोतल शराब वाले को पकड़ लेते हैं। नहीं, जो ट्रक लेकर आ रहा है, कभी कभार एगो 2 ट्रक को आप दिखा देते हैं, लेकिन आ कहाँ से रहा है? जब आपका बंदी है और आप सरकार में हैं और आप तमाम पदाधिकारियों को सब जगह लगा के रखे हैं कि शराबबंदी पूर्ण तरह हमको सफल कराना है, तो आखिर बिहार में आ ही कहाँ से रहा है? नहीं आना चाहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर उसी पर आप टिकाए हुए हैं। दूसरा कोई पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है, सब जगह चोरी डकैती हो रही है, उसमें एसपी दरोगा उसमें कम जाएगा, लेकिन जहाँ शराबबंदी का वहाँ दौड़ल चल जाता है। और देखिए आज कितने गरीब लोग जो जेल के अंदर बंद है, वो 1 बोतल और 1.5 बोतल के चलते माने जेल में बंद है, लेकिन जो बड़का बड़का कारोबारी है उसके धंधा में फल रहा है। आज उसका क्या हुआ? क्या हुआ आपको? जो कटरा में दरगाह में जो घटना घटी थी, वहाँ तमाम एसपी और डीएम सब लोग गए थे। इसके पहले जो डीएम थे और इसके पहले जो एसपी थे गए थे, वहाँ शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ा गया। जो बनवाया जिसके घर में, वो भी
एक आदमी आज तक नहीं पकड़ाया। आखिर सरकार क्या कर रही है? अभी बगल में हम लोग के नरसंडा में और सब जगह जो हुआ था, बड़ी घटनाएं घटी थी, आखिर उसका कब उद्भेदन करिएगा? आप कहते हैं कि हम बढ़िया से चला रहे हैं, मेरा बढ़िया से चल रहा है, आए दिन चोरी डकैती सब जगह हो रहा है। आप कहते हैं कि हमने तुरंत पकड़ लिया। अरे पकड़ लिया वो ठीक है, घटनाएं क्यों घट रही है? घटना तो नहीं घटना चाहिए, एक से लेसन तो लेना चाहिए आदमी को। लेता है ना लेसन कि भाई अगर एक बार घटनाएं हो गई अगर किसी चीज़ में, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हमको दुरुस्त करके रखना है। अगर एक बार कोई कहीं रावण दहन हो रहा है और वहाँ एक बार भीड़ लग के दुर्घटना हो गई, तो सरकार लेसन लेती है ना, पदाधिकारी लेसन लेते हैं ना कि आने वाले दिनों में वहाँ चारों तरफ से नाकाबंदी करके हमको ठीक करके रखना चाहिए। उसी तरह से जब ये घटनाएँ घट रही है तो सिर्फ रोने से और सिर्फ अब सफाई देने से काम नहीं ना चलेगा। कितनी घटना घट गई, आखिर कब बंद होगा? ये मरने वाली सिलसिला, आंख गंवाने वाली सिलसिला आखिर कब बंद करेंगे नीतीश कुमार जी? हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे देवीलाल जी, जिस प्रकार से आप लोगों की सरकार है बिहार में, लगातार ये जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आ रहा है? देखिए, ये शराब बंदी और शराब से पीकर मरने वालों की संख्या, जब यह शराब 2016 में बंद की गई है ना, और आज तक 8 साल होने जा रहा है, हजारों लोग इसमें मौत के कुएं में चले गए शराब पीकर, लेकिन सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई रहती है। अब केवल विधवा विलाप रह गया है, तो इसमें पक्ष भी दोषी है तो विपक्ष कहीं से वह गंगा जल से धोया हुआ नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों दोषी है। आप विपक्ष कर लीजिए, सरकार पहले इसके भी 2016 में जदयू और राजद की सरकार थी और उसमें यह सरकार बंदी लागू हुआ था। आज एनडीए गठबंधन और जदयू का गठबंधन है ना, तो इस गठबंधन में भी आज जो हुआ है यह देश को और बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। मेरे हिसाब से ऑफिशियल अभी तक शाम तक का रिपोर्ट है कि 37 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ना, और अनुमानित है। हमको लगता है कि यह सैकड़ों में जाएगा मृत्यु कल परसों तक, है ना। तो बड़े पैमाने पर मृत्यु हो रही है और सरकार इसका उद्भेदन नहीं कर पा रही है। जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि सरकार को शराबबंदी कानून पर रिव्यू करना चाहिए, है ना, पूर्ण रूप से खोलना नहीं चाहिए। तो आप रिव्यू कीजिए, एक रास्ता है ना। बंदी करने से आप सफल नहीं हुए, होम डिलीवरी चल ही रहा है, बड़े लोग पिए रहे हैं, बड़े पदाधिकारी, बड़े अफसर, बड़े इंजीनियर, बड़े लोग, बड़े पुलिस पदाधिकारी, चाहे कोई भी विभाग का हो, कोई होटल हो, है ना, कोई व्यापारिक स्थल हो, सब जगह शराब परोसा ही जा रहा है। बंद कहाँ है? इसमें बड़े लोग जो है पुलिस और कुछ इससे जुड़े हुए व्यापारी, जिनका चांदी हो रहा है और चांदी हो गया, उनके यहाँ पैसा रखने का जगह नहीं है। आज सरकार को इस पर सोचना चाहिए और गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इसको रिव्यू किया जाए और जो गरीब जनता इसमें पिस रही है और मर रही है, उसको मरने से और पिसने से बचाए। बिल्कुल, तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, उसके बाद भी देखें कि बिहार में शराब जो है होम डिलीवरी भी हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, जो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है। इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, उसके बाद भी शराब बिहार में मिल रहा है, शराब पी रहे हैं लोग, होम डिलीवरी हो रहा है और शराब कारोबारी माफिया मतलब कि दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि शराबबंदी और शराब, विषैले शराब से मृत्यु, ये दोनों दो चीज़ है। अगर इसको आप शराबबंदी से जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप शराबबंदी को फेल्योर कराना चाहते हैं। देखिए, संयुक्त बिहार में, बिहार हो, झारखंड हो और देश के पैमाने पर भी आपने देखा होगा कि जहाँ शराबबंदी जब बिहार में नहीं भी थी, संयुक्त बिहार में और बिहार में भी, उस समय भी जो स्प्यूरियस शराब है
उससे मृत्यु हुई है और इससे ज़्यादा मृत्यु हुई है। अभी तो 36 का आंकड़ा आ रहा है, सिवान में 26 है और सारण में 10 है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि इसके चलते शराबबंदी को हम दोषी ठहरा दें। पहली बात देखिए, शराबबंदी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और वो फ़ायदा आप हम लोगों को नहीं दिखलाई पड़ता है, लेकिन बिहार की महिलाओं को उसका फ़ायदा मिला है। कि बिहार की महिलाएं, वो चाहे शहरी महिलाएं हों या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों, वो पति के प्रताड़ना से बची हैं। पति, ठीक है कि मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता हूं कि उसके पति ने बिल्कुल शराब छोड़ दिया है, लेकिन अब वो जेल जाने के भय से शराब पी के अगर जाता भी है तो घर में सो जाता है, वो अपनी पत्नी को मारता नहीं है। इसलिए इस शराबबंदी के पक्ष में बिहार की महिलाएं हैं, जिनकी आधी आबादी है, लगभग 13.5 करोड़ 14 करोड़ की अगर आबादी है तो 7 करोड़ आबादी महिलाओं की है। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आज के दिन में ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं है कि शराबबंदी को ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, एक बात जान लीजिए आप कि जो शराब के माफिया हैं, बिहार में कई तरह के माफियाज हैं। बालू माफिया है, शराब माफिया है और भी कई तरह के माफिया हैं। ये सारे सरकार को मालूम है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो नौकरशाह हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो आबकारी विभाग में काम करने वाले लोग हैं, उन सब को मालूम है और कुछ ना कुछ हम लोगों को मालूम है उड़ते उड़ते खबर से कि किस ज़िले में कौन बड़ा शराब माफिया है। और वो शराब माफिया किसी खास दल का नहीं होता है। जिस दल की सरकार होती है उसके साथ वो शराब माफिया धीरे धीरे 6 महीना साल भर होते होते उस दल के साथ वो सट जाता है और उस दल के साथ तब तक वो बना रहता है जब तक कि वो दल सत्ता में होती है। इस बात को आपको समझना होगा। और जब वो सत्ता में चला, सत्ताधारी दल के साथ जब वो जुड़ जाता है तो फिर किसी पुलिस पदाधिकारी की, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती है कि उस पर डाल सके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा, क्या आप शराबबंदी को हटा देंगे तो विषैले शराब नहीं बिकेंगे? निश्चित रूप से जो बनाने वाले हैं सस्ता, अभी देखिए एक स्टेट में भी मैं नाम भूल रहा हूँ, आज ही के अखबार में है कि एक स्टेट ने अपने यहाँ के लोगों के लिए सस्ते शराब का उत्पादन शुरू किया है। जिस तरह प्रधानमंत्री दवा का, सस्ता दवा का अपना प्रधानमंत्री जन औषधालय खोले हैं, उसी तरह से वो स्टेट जो है, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, वो स्टेट सस्ता शराब बेचेगा। क्यों बेचेगा वो? इसलिए कि अगर उसका कहना यह है कि अगर हम सस्ता शराब बेचेंगे तो लोग जो विषैला शराब, स्प्रिट वाला शराब पी के जो अंधे हो जा रहे हैं या मर जा रहे हैं, उससे वो बचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक वो भी एस्पेक्ट है आपका कि वहाँ पर आप इस तरह से सोच रहे हैं। इसलिए उठता है प्रोफेसर साहब कि शराब बंद है, उसके बाद भी मतलब जहरीली शराब लोग बेच रहे हैं, लोग पी रहे हैं, तो फिर ये कैसा शराब बंद है? इस पर तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं राजद के, वहाँ सम्मानित हमारे बहुत सक्रिय सदस्य हैं माननीय देवीलाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसका जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए। और जवाब ये क्या देंगे? इनको पता है कि क्यों शराब, कैसे शराबबंदी के बावजूद शराब कैसे बिक रही है। क्या मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है? मुख्यमंत्री जी को भी मालूम है, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य को भी मालूम है। तो ये सब बात अब जग जाहिर हो चुकी है कि आप जो है सो इसको टोटल इनके तंत्र ने ही इसको फेल्योर बनाया है। ऐसा नहीं है कि कोई शराब माफिया ने इसको फेल्योर कर दिया है। ये फेल्योर अगर हुआ है तो जिनको लागू करना था, सरकार ने जिसने ओथ लिया था कि नहीं साहब हम शराबबंदी को बिहार में लागू करेंगे, वो लागू कराने वाली जो उनकी संस्था थी, जो कार्यपालिका थी, जिसको एग्जीक्यूट करना था, वही भ्रष्ट हो गई है, वही बिक गई है। तो निश्चित रूप से आप कैसे शराबबंदी को सफल करा लीजिएगा? तो ये मसला यहाँ पर है कि अभी भी अगर माननीय मुख्यमंत्री चाहें तो अभी भी समय है कि समय रहते या तो आप ख़त्म कर दीजिए। इसी का बहाना, इसी का एक इशू लेकर आज देखिए जनसुराज पार्टी कहती है कि हम 1 घंटे के अंदर में शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। एक तरफ गांधी का फोटो लगाती है और दूसरे तरफ जो है सो कहती है कि नहीं साहब हम 1 घंटे के अंदर शराबबंदी ख़त्म करेंगे। तो ये जो माफिया जो है उसको तो दोनों तरफ फ़ायदा है। उसको तो जब शराबबंदी हट जाएगी तो शराब का दुकानों करेगा खुलेआम, और आज जब शराबबंदी है तो वो जो है सो गलत तरीके से कौन शराब मंगवा रहा है? वही माफिया मंगवा रहा है जो हर एक ज़िले में जो बड़े बड़े जो शराब के टाइकून हैं
वो उन्हीं लोगों के माध्यम से शराब आ रही है और वही लोग रास्ता बना रहे हैं, उन्हीं लोगों के माध्यम से वो बिक रहा है, गांव-गांव तक वो जा रहा है। तो एक तो वो मामला है, लेकिन ये विषैले शराब का मामला है, वो टोटल लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अगर आप चाहें, पुलिस प्रशासन चाहे, तो ऐसा नहीं है कि शराब कोई एक छोटे से रूम में बना लीजिएगा। निश्चित रूप से जो है सो शराब के लिए स्पिरिट को इकट्ठा करना पड़ता है और बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, तो उसको रोका जा सकता है। लेकिन चूँकि सरकार संवेदनशीलता इसमें नहीं अपना रही है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि बार बार इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। तो रमेश गुप्ता जी, आप ही लोग के सरकार के समय, आप लोग नीतीश कुमार के साथ थे, उस समय सरकार शराबबंदी कानून लागू हुआ था, लेकिन वो किस प्रकार से आपने शराबबंदी कानून आप लोग लागू करवाया था? शराबबंदी कानून फेल है पूरी तरह से। जिस समय हम लोग सत्ता में थे, 16 में हम लोग थे, 16 में शराबबंदी हुई थी, 16 से 17 तक इस टाइप की बहुत घटनाएं नहीं घटी थी। लेकिन शराबबंदी के हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि शराबबंदी आप काहे किए और क्यों हुआ, उस पर हम कोई गप करने नहीं जा रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार है, सरकार के पास पूरी शक्ति और पावर होती है ना। मान लें कि आप शराबबंदी किए, किस टाइप का शराबबंदी किए हैं कि शराबबंदी का नाम रहेगा और 2 नंबरी शराब आप गांव में देहात में बनाइए और लोग पी लेगा, उसे जहर में मर जाएगा, आप खाली आके दुख व्यक्त कर दीजिएगा। ये शराबबंदी का कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था। हम लोगों ने किया था कि अगर शराबबंदी हो तो पूर्णतः शराबबंदी हो, चाहे वो शराब बनाने वाला हो चाहे बेचने वाला हो। लेकिन आज सरकार है और सरकार का विभाग भी एक आबकारी विभाग अलग से बना हुआ है, उसमें भी आपको पुलिस दरोगा सब है उसमें। और फिर अलग से जो आए दिन जो माने हमारे जो पदाधिकारी है सीनियर मोस्ट, सब लोगों को लगा के आप समीक्षा कराते और सब कराते हैं, बावजूद उसके वो मर रहा है लोग। तो मर रहा है तो कहीं ना कहीं सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनका संरक्षण हो चाहे पदाधिकारियों का संरक्षक हो, लेकिन घटनाएं तो घट रही है, गरीब तो मारे जा रहे हैं, गलत शराब तो बन रहा है गांव देहात में, तो उसको आखिर कौन रोकेगा? हम नहीं ना रोकेंगे। रोकना तो सत्ताधार के जो लोग हैं, सत्ता पार्टी के लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, रोकना काम उनको न है। सीधे आके दुख व्यक्त कर लेना और ये कह देना कि भाई महिलाओं की इच्छा थी हमने बंद करा दिया, ठीक है आपने अच्छा काम किया, हम नहीं कहते हैं। लेकिन आज देवीलाल जी ठीक है बोले हैं ना, समीक्षा की जरूरत है। आपसे अगर नहीं चल रहा है तो आप इस पर अपना बयान दीजिए ना। कब तक मरिएगा, कब तक रहिएगा और कब तक लोगों को मारते रहिएगा, कितना दिन तक मारिएगा? हम लोग ये आपसे पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, आखिर कब तक रहिएगा और कब तक लोगों को मारिएगा? कितना लोग मरेगा तब आप हटिएगा? माने हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितना और मर जाएगा तब आप हटिएगा। हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से हम भी पूछना चाहते आपके चैनल के माध्यम से कि आखिर कितने लोग शराबबंदी में शराब पीकर जहरीली शराब से आँख गमाएंगे, मर जाएंगे, कितने का बेटा मरेगा, कितने का पति मरेगा, और कैसे कैसे छोड़िएगा आप? कितना मरेगा तो छोड़िएगा। इसलिए हम शराबबंदी पर नहीं कुछ बोलना चाहते, लेकिन जो अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम की हम कड़ी निंदा करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। और जो मृतक परिवार है, ये बना था कि सब परिवार को पैसा मिलना चाहिए, बाद में उन्होंने भी समीक्षा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने समीक्षा किया था कि पैसा मिलना चाहिए। पहले उन्होंने जिद किया था कि हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि बहुत सारे लोग शराब पी के मर जाएंगे, पैसा ले लेंगे। खैर उनकी सोच थी, बाद में हुआ तो हम लोग कहा कि पुनर्वास उन लोगों का हो और आगे से जहरीली शराब से लोग नहीं मरे, इसके लिए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल, तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। आखिर कब तक लोग मरेंगे? देखिए ये सवाल बहुत बड़ी है, कब तक मरेंगे। ये शराबबंदी आदमी के ब्लड में जो है इंजेक्ट हो चुका है। शिष्टाचार और भ्रष्टाचार है ना जो शब्द है, तो जो इंजेक्ट है ये शराबबंदी पर आज 40 आदमी की मृत्यु हो गई। इसके लिए जो दोषी वहाँ का पुलिस पदाधिकारी है, थोड़े दिन के लिए सस्पेंड होंगे, 1 महीना के लिए सस्पेंड होंगे, फिर वह जो है उनकी नियुक्ति हो जाएगी और उनको थाना मिल जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो बहुत सूझबूझ वाले आज 2 दशक से इस बिहार के धरती के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से इसका रिव्यू भी होना चाहिए। और जो थानेदार 2016 से लेकर 2024 तक
जिस थाने के अंतर्गत कोई भी शराब पी के मरने वाले की मृत्यु हुई है, वैसे थानेदार की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और वैसी जांच होती है तो आप देखिए लोग में भय होगा, पदाधिकारियों में भय होगा, है ना, कानून का लोग अनुपालन करेंगे। आज वैसे पदाधिकारियों को छूट है और शराब बिकती है, जहरीली शराब बिकती है, लोग बनाते हैं। ये एक घटना नहीं है, हर जिला में आप जाइएगा, है ना, ये जहरीली शराब बनती है, लोग पीते हैं। लेकिन घटना जब घट जाती है तो उजागर हो जाता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है, इस सरकार के अधीन ऐसे पदाधिकारियों, दोषी पदाधिकारियों को दंडित किया जाए, पकड़ के उनकी संपत्ति की जांच कराया जाए। और जो शराब माफिया हैं और शराब जो इस बिहार में भेजते हैं दूसरे प्रदेशों से, वैसे मैन्युफैक्चरर जो उत्पादन करते हैं, उन पर भी केस लादा जाए और उनसे भारी टैक्स लगाकर, है ना, वसूली किया जाए। ये कैसे आ जाता है, ये कैसे बिकता है? तो सरकार वंचित नहीं हो सकती है। अगर अनुदान 1 लाख 2 लाख रुपया देके अपना पिंड चुरा लेती है, इससे समाधान नहीं होगा। ये आज छपरा सिवान में हुआ है, मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, कल दूसरे जगह पर हुआ, समस्तीपुर में होगा, बेगूसराय में होगा, होता ही रहता है घटना। इसलिए इस शिष्टाचार और भ्रष्टाचार के अधीन उस पर जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, तभी जो है इसका अंजाम दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए कि भाजपा का वरिष्ठ नेता है देवीलाल, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिस थाना क्षेत्र में अगर कोई भी शराब पीकर मरता है तो वहां के जो थानादार है उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी पदाधिकारी है उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये शराबबंदी कानून जो है वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा। जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन उसके बाद भी बिहार में कहीं ना कहीं शराब के मामले सामने आते हैं और जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु होती है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।